हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज जो हम लोग टॉपिक उठाने वाले हैं वो टॉपिक हमारा क्या है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखेंगे तो इस पर लगेगा टॉर्क, जो इसको क्या करेगा, घुमाएगा। और जब घुमाएगा तो वर्क डन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो उसी वर्क डन को हमें क्या करना है, आज फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो देखो। मान लेते हैं कि अपने पास क्या है, एक डाइपोल है। लेट वी हैव एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में क्या किया गया है, प्लेस किया गया है। तो ये कौन है? अपना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें कोई डाइपोल रखा है जिसके ऊपर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई है। जैसे इसको रखोगे इसके ऊपर कपल ऑफ फोर्स काम करने लगेगा, F1 और F2, जो क्या करेगा, इसको घुमाने की कोशिश करने वाला है। ठीक है, तो नाउ वर्क डन इन रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा, इस बात को डायरेक्ट याद रखेंगे कि क्या होता है, डी डब्ल्यू इक्व टू टाउ डी थीटा। किसी एंगल से ही तो रोटेट करोगे, जब ऐसे घूमेगा तो किसी एंगल पर धीरे 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 चेंज होगा एंगल, होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये क्या बना, टाउ डी थीटा। अब तुम तो जानते हो कि सिंस वी नो दैट, हमें पता है, पता नहीं क्या तुम्हें पता है, पता है, देखो कुछ भी हो लिखेंगे क्या, सिंस वी नो दैट, पता हो चाहे ना पता हो, कि टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, टाउ इक्वल्स टू होता है पी ई साइन थीटा। टाउ इक्वल्स टू क्या होता, पी ई साइन थीटा। तो देयरफॉर डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, टाउ की वैल्यू रख दी पी ई साइन थीटा और साथ में क्या है, डी थीटा। अब क्या करोगे, अब लेंगे इंटीग्रल्स। क्या लेंगे हम लोग? अब लेंगे इंटीग्रल्स। तो टेक इंटीग्रल बोथ साइड, टेक इंटीग्रल बोथ साइड, दोनों तरफ क्या किया, इंटीग्रल लिया। तो ये बन गया हमारा डी डब्ल्यू, ये बन गया पीई, तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया, अंदर बचा साइन थीटा डी थीटा। और हमने मान लिया कि किसी एंगल थीटा 1 से किसी एंगल थीटा 2 तक क्या कर रहा है, घुमा रहा है। तो नाम यहाँ पे लिमिट ले ली थीटा 1 से थीटा 2। अब क्या होगा, अब होगा ये कि डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन तो क्या हो गया, डब्ल्यू पीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। लिमिट क्या रखोगे, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। लिमिट क्या रखोगे, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। अब लिमिट पुट कैसे करते हैं, माइनस साइन को बाहर फेंक दो। पहले रख दिया अपर लिमिट, फिर माइनस लगा के रखते हैं क्या, लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करा दी। तो इस माइनस साइन को दोबारा से अंदर फेंक दो। तो पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2। ये क्या आ गया, वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, क्लियर कट बात। अब इफ थीटा 1 हो जाता कितना, 0 डिग्री, और थीटा 2 हो जाता 180 डिग्री, तब क्या होता, W इक्वल्स टू पी ई
cos जीरो की वैल्यू कितनी होती 1, cos जीरो की वैल्यू कितनी होती 1, और cos 180 वैल्यू -1, तो ये क्या हो जाता माइनस माइनस प्लस 1, तो वर्क डन कितना आता 2pa। आता कि नहीं आता? आता। ऐसे एक और केस कंसीडर करते हैं कि इफ थीटा 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री और थीटा 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तब क्या होता W इक्वल्स टू पीई कॉस थीटा वन 90 और कॉस 90 की वैल्यू 0 माइनस कॉस थीटा 2 कॉस 180 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस +1, तो ये क्या हो गया W इक्वल्स टू पी ई। क्लियर कट बात? 0 से क्या हो गया 180 तक। अब ठीक है, ये आ गया। मान लो कि तुम्हें 90 डिग्री से किसी पर्टिकुलर एंगल पे लेके जाना है। इफ थीटा 1 इज 90 और थीटा 2 कोई एंगल थीटा है, हमें नहीं पता कितना है, तो क्या होगा W इक्वल्स टू पीई कॉस थीटा वन में 90, कॉस 90 की वैल्यू 0 माइनस कॉस थीटा 2 कॉस थीटा, तो W क्या बन गया माइनस पीई कॉस थीटा, और P और E दोनों कैसी क्वांटिटी हैं? वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। P और E दोनों कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। और हमें पता है कि A डॉट B क्या होता था? ए बी कॉस थीटा। A डॉट B क्या होता है? ए बी कॉस थीटा होता है। तो इसीलिए ये क्या बनेगा? ये बनेगा W इक्वल्स टू P डॉट E। किसका? माइनस का। इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, माने कि किसी डाइपोल को 90 डिग्री से किसी पर्टिकुलर एंगल तक, नॉर्मल सिचुएशन से किसी एंगल तक लाने में जो वर्क डन है वो माइनस पी डॉट ई है। कभी कभी ये डायरेक्ट पूछता है, कभी कभी केवल वर्क डन पूछेगा तो हम लोग इसको लगाएंगे, कभी न्यूमेरिकल पूछेगा सीधे फॉर्मूला ठोक देंगे, सेवा समाप्त कर देंगे, चाहे जो आए यही फॉर्मूला लगाओ, फुर्सत, कोई दिक्कत दुख दर्द कष्ट पीड़ा की आवश्यकता उसमें नहीं है। क्या किया हम लोगों ने? एक डाइपोल बढ़िया सुंदर से बनाया। डाइपोल बनाने के बाद वर्क डन का फॉर्मूला लिखा, जो कि क्या होता है टाउ डी थीटा होता है। अब हमने टाउ की वैल्यू पता है हमको कि टाउ क्या होता है पीई साइन थीटा। ठीक है, पीई साइन थीटा होता है, तो यहाँ पुट किया। डाइपोल को किसी एंगल थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमा रहे हैं, तो हमने लिमिट लगाई थीटा 1 से थीटा 2, इंटीग्रल दोनों तरफ लिया। साइन थीटा का जब इंटीग्रेशन किया तो हमें क्या मिला? माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है। सारी वैल्यू यहाँ पे ठूस दी, माइनस साइन को फेंका बाहर, पहले क्या लगती अपर लिमिट, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट। तो कई डिफरेंट डिफरेंट क्या लगाए, केस लगाए। मेन केस जो हमारा है वो ये लास्ट वाला है, इसको एकदम अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये कभी कभी डायरेक्ट डिराइव करने के लिए आता है कि किसी डाइपोल को नॉर्मल सिचुएशन से किसी पर्टिकुलर एंगल पे लाने में कितना वर्क डन हो रहा है, और वो वर्क डन माइनस पी कॉस थीटा या माइनस पी डॉट ई के बराबर है, या डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर है, ये शो करके दिखाओ। तो हमको क्या करना है? एकदम इस तरीके से दिखा देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्क डन। चलो पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।